लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मित्र बनाओ अभियान की शुरुआत की है और इस मित्र बनाओ अभियान के दौरान मिशन भाईजान पर तमाम बीजेपी के पदाधिकारी काम करेंगे, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो संगठन के लोग हों या फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता। हमारे साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी जी मौजूद हैं और उनसे एक बार बात करेंगे कि मिशन भाईजान जो लक्ष्य दिया गया है कि एक लोकसभा में करीब 5,000 जो मुस्लिम भाई हैं उनको अपने साथ जोड़ना है और 2024 का रास्ता साफ करना है, क्या कुछ कहना आपने, कैसे इस पर काम किया जा रहा है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के सभी समाज के लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको दी जा रही हैं। इसी के अंतर्गत जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब एक नारा और बढ़ गया उसमें, सबका प्रयास। इस सबके प्रयास के अंतर्गत जो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिसकी शुरुआत हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत इसकी कर दी है। इसमें आपने देखा होगा 400 अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिमों को टिकट नगर निकाय के चुनावों में दी है और इस नगर निकाय के चुनावों में बड़ी संख्या में मुस्लिम हमारे जीत कर भी आए हैं। इसी के अंतर्गत जो कार्यक्रम हमारे जो चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जो हैं उनके द्वारा ये हमको एक टॉक्स दिया गया है कि हर लोकसभा में मोदी मित्र बनाने हैं जिनकी संख्या 5,000 होनी है। जो उस लोकसभा में रहने वाले प्रबुद्धजन हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस प्रकार के लोगों को हमको मोदी जी और योगी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं इस देश के लोगों को दी जा रही हैं उनके संबंध में उनको बताना है। मुसलमानों को अब अपने साथ जोड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मुस्लिम काफ़ी नाराज़ हैं और आपके लिए बड़ी चुनौती होगी ये? नहीं, देखिए, अब तक जो 70 साल के अंदर जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने भय और भ्रम मुसलमानों को दिखाया है और हमेशा मुसलमानों को डर के नाम पर वोट लेते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों को देश के अंदर रहने नहीं देगी, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगी। पर आपने देखा होगा 9 साल के जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है और हमारे 6 साल का कार्यकाल हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का रहा है, वो ऐतिहासिक कार्यकाल है। उसमें आपने देखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन की योजना हो, चाहे आपने देखा हो उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन देने की बात हो, जनधन खाते खोलने की बात हो, या जो भी बैंक से लोन की योजना है, सारी योजनाओं में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा है। जो ज़रूरतमंद है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जिसकी संख्या जो ज़रूरत हो उसको। सवाल की मिशन मिशन भाईजान जो आपने शुरुआत की है, उस अभियान की शुरुआत आपने कहाँ से की है और किस तरीके से आप ये अभियान चला रहे हैं? पश्चिम क्षेत्र में जो है अपना, वहाँ पे अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है। वहाँ हमारे लगभग जो लोकसभाएं हैं वो 25 लोकसभाएं आती हैं और जिसमें अल्पसंख्यकों की बड़ी भूमिका रहती है जिताने हराने में। इसलिए हम लोगों ने वहाँ जो काम अपना करना शुरू कर दिया है और इसमें हम एक कार्यक्रम और हमारा होने वाला है, सूफी सम्मेलन। सूफी चूँकि देश की रीढ़ होता है, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक संदेश देने वाले होते हैं और सूफियों के अनुयायी भी होते हैं। तो उनके माध्यम से भी हम लोग मुस्लिम को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, वोटों की राजनीति नहीं करती है, सबके साथ सबके विकास पर चलती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अब मुस्लिम भाइयों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अब 2024 का लक्ष्य है और यही वजह है कि तमाम सूफी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की जा रही है और यहीं से ही मिशन भाईजान की शुरुआत हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी 2024 में इस बात का कितना असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज एशिया उत्तर प्रदेश।